फिर बुलाया प्रहलाद को, बेटा अब बताओ तुमने क्या सीखा, अच्छी अच्छी बातें बताना। प्रहलाद ने सोचा पिताजी कह रहे हैं अच्छी अच्छी बातें बताना और सुनना चाहते हैं बुरी बुरी बातें, लेकिन अब कहा है अच्छी बात तो हम अच्छी ही बताएंगे। बोले पिताजी श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्य आत्मनिवेदनम। पिताजी भगवान को अगर प्राप्त करना है तो हमको नवधा भक्ति करनी चाहिए। नवधा भक्ति में पहली भक्ति है श्रवणम, भगवान की कथाओं को सुनो। दूसरी भक्ति है कीर्तनम, हमें भगवान का कीर्तन करना चाहिए। अब जैसे पंडित जी कहते हैं ना आप कीर्तन सब करते समय तालियां बजाओ, तो ये दूसरी भक्ति है। पहली भक्ति हमने आपको कथा सुनाई और दूसरी भक्ति आपने कीर्तन किया। तीसरी भक्ति स्मरणम, जो आप यहां से सुन करके जाते हो घर में उसका चिंतन करो, ध्यान करो, स्मरणम। चौथी भक्ति है पाद सेवनम, भगवान की अपने हाथों से सेवा करो, उनको नहलाओ, चंदन अक्षत पुष्प भगवान को अर्पण करो। फिर अर्चन पूजन करो उनका, वंदन प्रणाम करो, दास्यम अपने आप को भगवान को समर्पण कर दो, साख्य आत्मनिवेदनम भगवान से संबंध जोड़ लो। और एक बात बताएं आपको, प्रभु संबंध को स्वीकार कर लेते हैं, चाहे कोई सा भी संबंध जोड़ लो भगवान से। प्रभु को बेटा मान लो, सखा मान लो, गुरु मान लो, पिता मान लो, मित्र मान लो। संसार के संबंधी आपको धोखा दे सकते हैं, संसार के संबंधी आपसे रुष्ट हो सकते हैं, लेकिन एक बार मेरे ठाकुर को अपना बना के तो देखो, वो आपके हर कार्य को जरूर करेगा, कैसा भी संबंध क्यों ना हो। बस सच्चे मन से, सच्चे प्रेम से, सच्चे भावना से बनाओ। एक बड़ी सुंदर कथा याद आई हमको। एक व्यक्ति था, महाराज बड़ा कंजूस था। उसका नियम था कि चमड़ी चली जावे पर दमड़ी ना जाए, उसका नियम था ये। बड़ा कंजूस था महाराज। मेरे पैटर्न चेंज करना। अब सब लोग कहते भाई कुछ तो खर्च कर लो। बोले मैं दे ही नहीं सकता हूं, है तो मेरे पास बहुत। कई लोग होते हैं जिनके पास में बहुत कुछ होता है, लेकिन महाराज है तो बहुत, लेकिन देने का कलेजा नहीं है, मैं दे नहीं सकता हूं, दान नहीं कर सकता हूं। तो पत्नी बोली एक काम करो, गंगा जी जाकर के नहा आओ, 12 कोस दूर गंगा जी हैं, चले जाओ नहा आओ। अब आप कुछ नहीं कर सकते तो ये काम तो कर लो, गंगा जी में नहाने का। हाँ ये काम कर सकता हूं। अब 12 कोस गंगा जी, रिक्शा में कौन जाए, बेचारे पैदल पैदल जा रहे हैं 12 कोस। सुबह से चलते चलते शाम को पहुंचे। अब सोचा इन्होंने कि अगर घाट में जाएंगे तो घाट में बैठे हैं पंडा, वो कुछ ना कुछ मांगेंगे, हमारे घाट में नहाया है दान करो। तो इसलिए इसने सोचा हम ऐसी जगह जाएं जहां कोई हो ना। तो ये कहां पहुंच गया, मुर्दा घाट। अब मुर्दा घाट में तो जब कोई संसार से विदा करके जावे तब कभी कभार मुर्दा घाट भरता है? देखा एकदम सुनसान है मुर्दा घाट। बोले बाके बिहारी लाल की। तो ये मुर्दा घाट पहुंच गया महाराज। और हमारे भगवान भी इतने कौतुकी
बोले आज इसको ही छकाते हैं। इसने देखा इधर उधर कोई है तो नहीं, सोई से डुबकी लगाई और इतनी देर में भगवान पंडा का रूप बना करके सामने खड़े हुए। बोले यजमान की जय हो। तुम कौन? बोले हम पंडा। मुर्दा घाट भी नहीं छोड़ा, यहाँ भी आ गए। बोले हम संतोषी ब्राह्मण हैं और वहां तो और भी बहुत लोग होते हैं और हम तो अकेले यहाँ पड़े रहते हैं, और आप जैसा कोई धर्मात्मा आ जाता है तो एक एक साल की व्यवस्था कर देता है। बोले एक साल की? हम एक दिन की भी ना करें? बोले जबरदस्ती थोड़ी कुछ है, जो आपका मन हो सो कर दो। बोले जरूरी है करना? बोले बिल्कुल, हमारे घाट में ना आया है वो तो देना ही पड़ेगा। तो बोले उधार हो जाएगा? बोले हाँ हाँ उधार हो जाएगा, चिंता न कर। तो एक धेला दान में देने का संकल्प किया कि एक धेला दान में दूंगा। नहा करके घर आया, अब बेचारा 12 कोस पैदल पैदल सुबह तक पहुंचा। अब भगवान तो क्षण में पहुंच गए। अंदर पहुंचा ही था कि भगवान पहुंचे। बोले यजमान की जय हो। अब इसने अपनी पत्नी से कहा जाओ देखो कौन है दरवाजे में। भगवान बोले तुम्हारे स्वामी जी ने ना देने का संकल्प किया है, दान देने का, वही लेने आए हैं। अब पत्नी बोली स्वामी जी आप कुछ संकल्प करके आए हो देने का? बोले हाँ। आ गए? बोले आ गए इतनी जल्दी? बोले हाँ बाहर खड़े हैं। तो सेठ जी बोले थे कंजूस लोगों ने इनका नाम दानचंद रख दिया था चढ़ाने के लिए, दानचंद महाराज। सेठ जी बोले एक काम करो उनसे कह दो कि कल आना, अभी आज हमारे पास में ठीक नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ आपको? सेठ जी ना बीमार हो गए हैं, कल आ जाना। बोले हमारे सेठ जी बीमार हो जाए तो हम उनको छोड़ के चले जाएं? ऐसा तो नहीं हो सकता। एक काम करो हमारे लिए राशन पानी की व्यवस्था कर दो, हम एक बना के खा लेंगे, जब सेठ जी ठीक हो जाएंगे तभी जाएंगे। अब वो आया, पत्नी आई, बोली महाराज वो तो कह रहे हैं कि यहीं पर रहो, मैं यहीं रहूंगा और जब सेठ जी ठीक हो जाएंगे तब जाऊंगा। हे भगवान ये तो यहीं डेरा डाल लिया इन्होंने। एक काम करो तुम कह देना कि यजमान जी मर गए। बोले ऐसा मैं कैसे कहूँ? बोले चिंता मत करो, मैं सांस बंद करके लेट जाऊंगा, तुम कह देना यजमान जी मर गए। अब बेचारी रोती रोती आई, यजमान जी तो सेठ जी तो मर गए। मर गए? हाँ। अब खैर इसमें किसी का क्या बस है। एक काम करो देवी, अब जब तक उनका क्रियाकर्म ना कर दे तो हम कैसे चले जाएं? और तुम चिंता मत करो, हम ही जा रहे हैं, सबको बुला लाएंगे। और पूरे गांव में क्षण में भगवान ने पूरे गांव के लोगों को इकट्ठा कर दिया कि सेठ जी मर गए। अब सब गांव के लोग इकट्ठे हो गए और इनको अर्थी में लिटा दिया, बांधना शुरू कर दिया। पत्नी कह रही है अरे मरे नहीं है छोड़ दो, मरे नहीं है छोड़ दो। गांव वाले कहते हैं ये तुम्हारा बहन है, ये तो चले गए। और ये भी सांस रोक करके बैठ गए, बांध रहे। भगवान ने कहा कान में देख लो, बंध रहे हो, अभी भी दे दो थैला। मन में मैं नहीं दूंगा। अच्छा ठीक है भैया ले चलो। भगवान आगे आगे जा रहे हैं लेकर राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। पत्नी रो रही है मत ले जाओ मत ले जाओ, और ये सांस बंद करके पड़ी है। अब पहुंच गए शमशान घाट में, आरती सजा दी गई, लकड़ियां जल गई, लकड़ियां लगा दी गई, उसके ऊपर लिटा दिया। भगवान ने कान में कहा अब भी मान जाओ, आग लगने वाली है, दे दो। बोला नहीं मैं नहीं दूंगा। इतने में भगवान कहे भैया हम दुनिया हमसे हार जाती है, आज हम तुमसे हार गए, मांग लो तुमको क्या चाहिए, मैं भगवान हूँ। इसने एक आंख खोल करके देखा कि भगवान, और जैसी पंडा को देखा फिर आंख बंद निकल दी। अरे तो वही पंडा है।
भगवान हंस के कहे चिंता मत करो, आज तुम जो मांगोगे मैं दूंगा। बताओ, बोले और कुछ नहीं चाहिए, तुमने धेला मांगा था उसको छोड़ दो, और कुछ नहीं चाहिए मुझको। भगवान ने कहा चलो तुमको वो धेला छोड़ दिया। तो कहने का तात्पर्य है कि कंजूस बने तो फिर तो दानचंद्र जैसा बने, तब तो फिर कंजूसी का भी मतलब है, कोई बात नहीं। लेकिन ऐसा नहीं कि अपने लिए तो फिर बढ़िया बढ़िया और भगवान जी के लिए हल्का हल्का। दुकान में गए हैं, पंडित जी महाराज को देना है कपड़ा, और दुकान वाला भी बढ़िया बढ़िया छांट के रखता है कि ये पंडित जी को देना है, ये पंडितानी, और अब खुद जाना हुआ जो बढ़िया सबसे बढ़िया साड़ी है वो देना है। ऐसा होता है ना। तो कभी भी आप दान की वस्तु खरीदो, हम अक्सर कहते हैं कि चाहे आप फल खरीदो देने के लिए, किसी को वस्त्र खरीदो, तो जरूरी नहीं है आप बहुत ज्यादा दो, लेकिन जो चीज दो वो बढ़िया दो। कई बार हमने श्राद्धों में देखा है, लोग कहेंगे कि 5 कपड़ा देना है पितरों को। अरे उन कपड़ों को तुम नहीं पहन सकते, पितर कैसे पहन लेंगे? तो अगर हमारे पास में सामर्थ्य नहीं है तो जितना अपना गुंजाइश उस हिसाब से एक तौलिया दे दो, एक जोड़ी जुराफ ही बढ़िया वाले 100 रुपए के बढ़िया जुराफ आ जाते हैं। अगर आप 100 रुपए के कपड़ा लेने जाओगे तो किसी लायक नहीं होंगे। और नहीं तो पंडित जी महाराज जो हमारे पास में ये है, आप इसी से खरीद लेना, जो आपका मन करे तो ले लो। तो कहने का तात्पर्य है आजकल ना कई लोग पूजा का घी खरीदने लगे हैं, और दुकान वाले भी पूजा वाला घी स्पेशल रखा हुआ है। तो देखो, आपसे मैं कहूंगा कि हम लोग घी मालूम को जलाते हैं, घी को जलाने से ऑक्सीजन निकलती है। आपने सुना होगा भोपाल में गैस कांड हुआ था, वहां हजारों लोग मारे गए थे उस गैस कांड में। लेकिन एक विश्वकर्मा परिवार के लोग घर में हवन कर रहे थे, तो हवन के प्रभाव से उनके घर में उस गैस का असर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जब हम हवन करते हैं, हवन में घी डालते हैं, शुद्ध साकल डालते हैं, तो उससे इतनी ज्यादा ऑक्सीजन निकलती है कि पूरे क्षेत्र को वो शुद्ध कर देती है। जितना घी खाने में काम करता है उससे 1000 गुना घी को जलाने से वो मिल जाता है, उससे ज्यादा उसका फायदा है। लेकिन घी बाजार का मिला हुआ ये डालडा नहीं, ये चीजें नहीं, ये तो उल्टा और नुकसान करता है, वातावरण को शुद्ध करता है। इसलिए शुद्ध घी हम जलाते हैं। तो कभी भी दुकान में जाके पूजा वाला घी मत लेना, उसमें लिखा हो ना ओनली फॉर पूजा, उसको तो बिल्कुल मत लेना है भैया, तुम रख लो। अगर घी ज्यादा महंगा लगे तो आप सरसों के तेल की जला लो, तिल की तेल की जला लो, लेकिन पूजा वाला घी बिल्कुल मत लाना। लाना है तो बढ़िया कंपनी का, अच्छा लगे, जिसको आप स्वयं खा सको। कई बार हम देखते हैं डिब्बा खोलो इतनी बदबू आती है, इतना ज्यादा, मतलब देख करके बेचैनी हो जाती है। तो हमारे भगवान उसको कैसे स्वीकार कर लेंगे? दुकान वाले कहते हैं जलाना ही तो है, फिर तो इससे अच्छा पेट्रोल डाल दो, ज्यादा बढ़िया बढ़िया जल्दी जल जाएगा। जलाना नहीं है, हमको भगवान को भोग अर्पण करना है। भगवान का भोग है जो हम स्वाहा बोलते हैं, और उससे जब हवन का धुआं निकलता है हमारे देवता लोग उसी को पाते हैं, और तब वो प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। तो इसलिए आप लोग ध्यान रखना कि हम जब भी कोई करें, पूजा करें, अनुष्ठान करें, तो उसमें शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता बहुत जरूरी है, तभी वो हमारा अनुष्ठान पूर्ण होता है। आपको मालूम है भगवान की सबसे ज्यादा भक्त कौन थी? गोपियां। उनसे बड़ा भक्त भगवान ने किसी को नहीं कहा। और गोपियां भी माखन बेचने जाती तो मालूम क्या कहती? माखन ले लो, माखन ले लो, बड़ा मीठा है। और फिर याद आती कन्हैया की तो कह देती कन्हैया ले लो, कन्हैया ले लो, बड़ा मीठा है, बड़ा अच्छा है। उनका भाव ऐसा है। एक बार नारद जी भगवान से बोले कि एक प्रभु ये बताइए कि आपका सबसे बड़ा भक्त कौन है? तो वह रुक्मणी भी बैठी थी, सावरानियां भी बैठी थी, नारद जी भी थे, और पार्षद थे। हम ही है सबसे बड़े भक्त, सब अपने आप को भगवान का भक्त कह रहे। बोले जी भक्त की बात तो बाद में करेंगे,
लेकिन ना मेरे सिर का दर्द बहुत हो रहा है। जब तक ये दर्द ठीक नहीं होगा तो मैं बातें कैसे करूं, कैसे बताऊंगा? बोले महाराज दर्द कैसे ठीक होगा? बोले अगर कोई भक्त अपने चरणों की रज मेरे माथे में लगा दे, मेरा दर्द ठीक हो जाएगा। नारद जी गए रुक्मणी मैया के पास में, मैया आप भगवान की बड़ी भक्त हैं, अपने चरणों की रज दे दो, भगवान के माथे में लगानी है। रुक्मणी बोली कैसी बातें करते हो प्रभु? अरे मैं अपने चरणों की रज अपने प्रभु के माथे में लगाऊंगी, नरक नहीं मिलेगा मुझको, ऐसा पाप मैं नहीं कर सकती। रुक्मणी ने मना कर दिया, सप्तभामा ने मना कर दिया, और जितने द्वारपाल सब ने मना कर दिया, किसी ने चरणों की रज नहीं दी। नारद जी आ गए वापस, प्रभु क्या करे, किसी ने नहीं दी। बोले एक काम करो, वृंदावन चले जाओ, वहां गोपियों से मांगना। अब वृंदावन में आए, गोपियों ने पूछा हमारे ठाकुर जी कैसे हैं? बोले और तो सब बढ़िया है, मजे में रहते हैं, लेकिन आजकल ना उनके सिर में दर्द बहुत हो रहा है। कैसे दूर होगा? बोले कोई भक्त अपने चरणों की रज देवे तो ही सिर का दर्द दूर होगा। जितनी गोपियां थी सब ने धूल में अपने पैर पटके एक पोटरी धूल बांध दी और ले महाराज ले जाओ। कैसी बातें करती हो, अपने चरण रज भगवान को चढ़ाओगी, नरक नहीं मिलेगा। बोले जिस काम को करने से हमारे ठाकुर जी के सिर का दर्द दूर हो जाए, उस काम के लिए तुम 1000 बार नरक में जाने के लिए तैयार है। नारद जी ने भगवान से कहा, बोले देखो तुम भी तो अपने आप को भक्त कह रहे थे, मेरा भक्त ये नहीं देखता कि मेरी खुशी किसमें है, मेरा भक्त तो ये देखता है कि मेरे ठाकुर जी किस में खुश है, वही कार्य मैं करूंगा। कहने का तात्पर्य है कि भगवान से कोई सा भी भाव जोड़ लो, भगवान आपकी भावना को पूरी करते ही है। प्रहलाद जी का भाव भगवान के ऊपर है, तभी तो कहते हैं श्याम तेरे भरोसे मेरा परिवार है, तू ही मेरी नाव का माझी, तू ही पतवार है। हे प्रभु जो कुछ हो सब आप हो, आपके अलावा और कोई नहीं है मेरा। इतनी बात को सुनकर के, प्रहलाद जी की बातों को सुनकर के हिरण्याक्ष को इतना बुरा लगा कि उसको उठा के जमीन में पटक दिया। मार दो इसको, हाथी चढ़ाया कुछ नहीं हुआ, जहर दिया कुछ भी नहीं हुआ। होलिका बोली भैया चिंता मत करो, मैं इसको बैठ जाऊंगी लेकर के अग्नि में, मुझे ब्रह्मा जी का वरदान है, मैं बच जाऊंगी, ये जल जाएगा। बहुत बड़ा अग्नि कुंड बनाया और ब्रह्मा जी ने एक चुनरी दे रखी थी, होलिका के गले में चुनरी रहेगी, वो जलेगी नहीं। प्रहलाद को लेकर के बैठी, ऐसी हवा चली कि वो जो चुनरी थी प्रहलाद जी के ऊपर पड़ गई, होलिका तो जल गई और हमारे प्रहलाद जी बच गए। इसलिए होलिका दहन से अगले दिन 2 तरह के लोग होते हैं। एक तो वो होते हैं जो प्रहलाद के पक्ष वाले हैं, खूब खुशी में रंग लगाते हैं, गुलाल लगाते हैं। और कुछ पूतना के पक्ष वाले भी होते हैं, वो क्या करते हैं, कीचड़ फेंकते हैं, गोबर फेंकते हैं। 2 तरह के लोग आपको दिखाई देते हैं। गम के मारे 10 साल शराब पी लेते हैं। बोलो राधे राधे। प्रहलाद जी को फिर भेज दिया गुरुकुल में, जाओ जाकर के कुछ अच्छा सीख करके आना। और यहाँ गुरुकुल में आकर के अपने मित्रों को बुला करके ये तो भगवान के भजन में मस्त हो गए। आइए हम भी बड़े प्रेम और बड़े भाव से उन परमात्मा का ध्यान करें। बोले बाके बिहारी लाल की जय हो। तो मेरा में तेरा यूं बीते जाए जीवन मेरा। सांस में हो सुमिरन तेरा यूं बीत जाए जीवन में।
जीवन मेरा। तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो ताली बजाकर मेरा, बीत जाए जीवन मेरा। श्री राधे। नैनों की खिड़की से तुमको पल पल में निहारूं, नैनों की खिड़की से हो, नैनों की खिड़की से तुमको पल पल में निहारूं। मन में बिठा लूं तेरी आरती उतारूं, ओ मन में बिठा लूं तेरी आरती उतारूं। डाले 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 रहो तेरे चरणों में डेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। जय हो। जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो, जो भी तेरा प्यारा हो, जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो। मेरे सर का ताज मेरी आंखों का तारा हो, मेरे सर का ताज मेरी आंखों का तारा हो। सब में निहारूं रूप सुनहरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। याद हो इशारा सुखड़ी को सारे और याद हो सारा वो आत्मा
पे, ओ आत्मा पे, ओ आत्मा पे तेरा ही तेरा क्यों बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, क्यों बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा, क्यों बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। श्याम तेरे ही भरोसे मेरा परिवार है, श्याम तेरे ही भरोसे मेरा परिवार है। तू ही मेरा नाम कमाधी, ओ तू ही मेरे नाम कमाधी, तू ही पतवार है। श्याम तेरे ही भरोसे, खाली ऐसे ही उनके भरोसे छोड़ दो, खुद कुछ नहीं करना है। एक बार दोनों हाथ उठाएं सभी। श्याम तेरे ही भरोसे मेरा परिवार है, श्याम तेरे ही भरोसे मेरा परिवार है। तू ही मेरे नाम कमाधी, तू ही मेरे नाम कमाधी, तू ही पतवार है। श्याम तेरे ही भरोसे मेरा परिवार है, श्याम तेरे ही भरोसे मेरा परिवार है। श्याम तेरे ही भरोसे मेरा परिवार है, श्याम तेरे ही भरोसे मेरा परिवार है। मेरा परिवार है, मेरा परिवार है। बोले बांके बिहारी लाल की, बाल मुकुंद भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। बोले बांके बिहारी लाल की